आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे मित्रों, हाँ, स्वास्थ्य अभी फिलहाल ठीक नहीं है क्योंकि मौसम चेंज हुआ है। तो आप सभी भी ध्यान दें क्योंकि जुकाम और बुखार से मैं भी ग्रसित चल रहा हूँ, लेकिन दवा खा के बैठा हूँ तो फिर आपसे बात कर रहा हूँ। जैसा कि हमें जानकारी अभी प्राप्त हुई है कि 18 तारीख वाला जो धरना है, आप जानते हैं कि मैं वही बात करता हूँ जो सटीक होती है। इस धरने में परमिशन नहीं मिला था। इन लोगों ने नॉर्मल एक एप्लीकेशन दिया है और यही कारण है कि इस 18 के धरने में जो अन्य संगठन थे वो अपनी प्रतिक्रिया सामने आकर नहीं दे रहे हैं। आपने देखा होगा, एक बलिया के हैं, उनके चैनल पे 15 दिन से वीडियो नहीं आ रहे हैं। पता नहीं वो बरेली का सिस्टम देख के अटैक पड़ गया या क्या मामला है, ये आप लोग जानेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं 17 की निकलने की, आप लोग बेफजूल ना निकलें। एक इंसान होने के नाते मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ना ही परमिशन है और ना ही यहाँ पर कोई धरना का आयोजन है। यहाँ पर सिर्फ बस्ती जिले से कुछ लोग आ रहे हैं और शायद 2-4-10 लोग बलिया से आ रहे हैं। इन लोगों का अपना एक पर्सनल मीटिंग है, क्योंकि अपनी पर्सनल मीटिंग में लोग क्या वार्ता करेंगे ये तो उन्हीं को पता होगा। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश को आह्वान इसलिए कर दिया है कि ताकि आप लोग अगर धोखे से भीड़ इकट्ठा कर लिए तो हो सकता है कि अंदर से इन लोगों को गड्डी मिले, और अगर आप ये चाहते हैं कि इनको गड्डी ना मिले, सिर्फ इनके ऊपर लठ चले, तो आप सभी बिल्कुल ना आए। क्योंकि आपने देखा होगा, पिछली बार जब परमिशन हुआ था तो मैंने आपको मना नहीं किया था। मैंने कहा था जाओ भाई, चौकीदार का संगठन है, चौकीदार के हित की आवाज अगर उठ रही थी जाओ। लेकिन यहाँ पे खुली राजनीति हो रही है, बिना परमिशन आपको आग में झोंकने का काम हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपके साथ कोई घटना घटित ना हो, इसलिए आप लोग अपने धान और बाजरा पर ध्यान दें। गेहूं का समय चल रहा है, गेहूं बुआई का ध्यान दें। हमेशा आप लोग एक बात याद रखिए कि आप देख रहे होंगे कि ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो लगातार आपको सिर्फ गुमराह करते हैं। रोज 20,000 और 25,000 का सपना दिखाकर आपको अपना टीआरपी बढ़ाने का काम कर रहे हैं लगातार। ये सब मुझसे होता नहीं है। ये सब मैं करने लगूं तो मुझे लगता है कि अब तक मेरे चैनल की औकात हो गई होती। इसके अलावा कई तरीके के जाल आपके ऊपर फेंके जा रहे हैं। इसी तरह से मुकदमा को लेकर के भी आपको सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझसे लोग कहते हैं कि अनु भैया वेतन क्यों नहीं बढ़ रहा है। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि मान लो आपके घर में 4 सदस्य हैं, उन 4 सदस्य में 2 सदस्य कोर्ट की तरफ भाग गए, एक सदस्य दूसरी जगह भाग गया, अब बचा एक सदस्य। अब आप उससे कहेंगे कि तुम क्या करोगे, तो उसके पास क्या जवाब होगा? यही जवाब होगा कि भैया जो होगा ऊपर वाले ने लिखा होगा वही होगा। वही हाल आपके विभाग में हो रहा है कि कुछ चंद लोग कोर्ट में भाग गए और जो लोग बचे हैं उन्होंने छोटे छोटे संगठन बना लिए। सब अपनी अपनी राजनीति में लगे पड़े हैं और इसके दोषी कोई और नहीं है, आप हैं। अगर वेतन बढ़वाना होता आपको ना, तो शायद आज आप इंसानों को पहचान रहे होते। मैं देखता हूं कि कुछ तत्व आकर के 2-4-5 कमेंट करते हैं। एक ये जालौन का दलाल है कमलेश कुमार,
इसके बारे में मैंने पता किया तो वहाँ के क्षेत्र के लोग भी कह रहे थे कि भैया ये दलाली करता है, जैसे मकान बिचवाना, खेत बिचवाना, ये सब करता है। अब वो मुझे आके ज्ञान देगा तो क्या मैं उसके ज्ञान पे ध्यान दूंगा? नहीं दूंगा। खैर वो अपनी उसकी मर्जी है, वो अपना उसका व्यापार है, वो करे। लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य बस इतना है, जब कुछ लोग कहते हैं कि अनु त्रिपाठी बाहर का आदमी है, इसके पहले भी जो संगठन चलते रहे हैं, देवता दिन यादव जी अगर वीडियो देखें तो उसमें भी बाहरी आदमी शुक्ला जी थे, जिन्होंने कई सालों आपके संगठन को संचालित किया। तब आप लोगों को नहीं दिखा था, अब अनु त्रिपाठी दिख रहे हैं। दूसरी बात, आप विभाग में रह करके, पहली बात प्रशासनिक विभाग को धरना करने का परमिशन नहीं होता, इस बात को याद रखना। लेकिन फिर भी अगर आपका हक मारा जा रहा है ना, तो आप उतरेंगे मैदान में, लेकिन आपको सपोर्ट बाहर लोगों का ही लेना पड़ेगा। अनु त्रिपाठी का मत लीजिए, आप किसी का भी लीजिए, तभी जाके उत्थान होगा। लेकिन मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं कि मैंने आज तक आपसे कितना लूट लिया? ये तो कहावत वही होगी कि फ्री का ज्ञान हजम नहीं होता, जहां पैसा लगते हैं लोगों को वहां भरोसा होता है। तो क्या मैं भी ठगी विद्या करने लगूं? मैंने तो आप लोगों से कभी पैसा भी नहीं लिया, मैंने कभी धरने के नाम नहीं लिया। कभी अगर धरने में कोई खर्चा आया होगा तो सामने ही बोल दिया कि भैया जो तुम्हारी श्रद्धा भाव बने दे के जमा करके खत्म करो। अनु त्रिपाठी तुम्हारे 1 रुपए का गुनाहगार नहीं है, हमने आपका 1 रुपए नहीं खाया, मैं गर्व से कह सकता हूं। तो फिर हमसे दिक्कत किस चीज की है? दिक्कत इसलिए है कि मैं ज्यादा सच्चाई उगल देता हूं, कुछ लोग दबा लेते हैं, हम खोल देते हैं, हम पोल पट्टी खोलने का काम करते हैं, और इसी वजह से मैं बुरा हूं। और यही वजह है कि आपको लोग हमारा नाम लेकर के आपको गुमराह करते हैं, जबकि आपको गुमराह नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बुजुर्ग होंगे, यदि आप गुमराह हो रहे हैं या हमसे बड़े हैं, तो आप अपने परिवार के बारे में पहले सोच लीजिए। एक व्यक्ति अपने परिवार से दूर रह करके आपकी सेवा कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि हम वचनबद्ध हैं, हमने आपको वचन दिया था इको गार्डन में, और आप अगर उसका फायदा उठाएं तो ये गलत बात है। फिर कुछ भाई कहते हैं कि भैया आप विरोध करने लगते हो दूसरे संघ का, इसलिए हम आपको नहीं लाइक करते। अरे भाई, तो क्या मैं मुर्दा और हिजड़ों की तरह बैठ जाऊं? आप बताइए, सत्य का उजागर ना करूं? आपके विभाग में कितनी गंदगी पड़ी थी आपको पता है? उस गंदगी को धीरे धीरे साफ कर रहा हूं, और आपका अगर आशीर्वाद बड़ा मिल गया ना, तो आने वाले समय में इस विभाग की सारी गंदगी साफ कर दूंगा। और जिस दिन गंदगी साफ हो गई ना, तो वेतन तो योगी जी दौड़ते हुए बढ़ा देंगे आपका, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, इसके लिए आपको हमारा दिल से साथ देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति परेशान है आपके विभाग में, उसके दरवाजे पहुंचना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा, तब तो हम आपको सफल करवा सकते हैं। लेकिन आप सोचे सिर्फ वेतन के लालच में हमारे साथ लगे रहो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं आपके साथ में निस्वार्थ लगा ना था, आपको भी निस्वार्थ लगना पड़ेगा। और आज रात्रि 9 बजे मैं लाइव आऊंगा, आपसे डायरेक्ट चर्चा होगी, आप सभी भारी संख्या में जरूर जुड़िएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।